पुरअमन हुर्रियत लीडर जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कश्मीरियों की आज़ादी के लिए वक्फ़ की और उनके ऊपर एक ऐसा इल्ज़ाम जो दहशत गर्दी के ज़मरे में आता है, दहशत गर्दी के जाली मुकदमात बनाकर भारत ने उनको 19 मई को उन पर जुर्म आयद किया और उसको 25 मई को ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि उनको सज़ा सुनाई जाएगी और सज़ा जो है वो सोशल मीडिया और हिंदुस्तान का जो मीडिया है उसके मुताबिक जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि उनको खुदा न खास्ता या सज़ाए मौत सुनाई जाएगी या उम्र कैद। तो ये एक बहुत ही अहम इशू है जिसको आज हम उठाने आए हैं। मुझे मिसाल मिलने आई थी आज और मैंने कहा कि हम बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज यहाँ मीडिया के ज़रिए अपनी आवाज़ पूरी दुनिया में पहुँचाएँ कि किस तरह ये तमाम अदालती कार्रवाई जो यकायक एकदम की गई है और ये किस तरह अदालती इंसाफ के और इंसानी हकूक़ के मुनाफी है कि किस तरह आप एक शख्स को सुने बग़ैर, एक फ़्री ट्रायल के बग़ैर, एक ट्रांसपेरेंट ट्रायल के बग़ैर आप किसी शख्स को जो कि एक पुरअमन, जो कि पूरी दुनिया में भी एक्नॉलेज करते हैं कि वो हुर्रियत लीडर एक पुरअमन तहरीक चला रहे हैं, किसी इंटरनेशनल फोरम पे आज तक खुदा न खास्ता उनके ऊपर किसी भी ऐसी एक्टिविटी का इल्ज़ाम नहीं लगा जो उनको किसी तरह भी किसी और मनफी एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड करे। तो आज जब ये तशरीफ़ लाई तो मैं उनकी स्टोरी सुन रही थी और इतनी दिल हिला देने वाली ये बात है कि लास्ट टाइम जब ये अपने खावन यासीन मलिक साहब को मिली तो वो 2014 सितंबर था और उस वक़्त इनकी बेटी की, जो ये मेरे साथ बैठी हैं, ये भी आपको ख़ुद भी बताएंगी कि इनकी बेटी की उम्र 2 साल थी और आज ये 10 साल है। ये वो मैं तो ऐसे ही कहूँगी कि अगर 2014 सितंबर से ये अपने खावन को नहीं मिली और जिनके खावन की लाजवाल कुर्बानी है, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ़ की है और जो तिहाड़ जेल में इस वक्त भी जो उनकी वीडियो रिलीज़ हुई है तो एक ही बात कर रहे हैं कि मुझे बोलने दिया जाए, आई वॉन्ट टू स्पीक। वो वीडियो आपने भी देखी होगी और जिस तरह इंसानी हकूक़ और अदालती कार्रवाई का कत्ल हुआ है, जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाकर जाली मुकदमात कर फ़ौरी तौर पर उनको उनकी सज़ा सुनाने की डेट भी दे दी, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म भी आयद कर दिया और जो बुनियादी बात है, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है जिसका भारत सिग्नेटरी है, तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, तमाम इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, तमाम इंटरनेशनल ट्रीटीज़, तमाम इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स का भारत ख़ुद सिग्नेटरी है, जिसकी वायलेशन है। ये इंसानी हकूक़ के प्रोटोकॉल्स की वायलेशन है, ये लीगल जस्टिस ट्रांसपेरेंट फ्री ट्रायल की वायलेशन है जिसकी एक्सेस नहीं दी जा रही यासीन मलिक साहब को। और मैं ये भी बताती चलूँ कि ऐसी फस्तायत और ऐसा फाशिज़म जिसके ज़रिए कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियाँ हैं और वो लोग जो इस वक्त कंप्लीट ब्लैकआउट है जम्मू कश्मीर के अंदर, और एक जो पुरअमन तहरीकें हैं, जो एक बुनियादी असूल है किसी भी तहरीक का, अगर आपको खौफ नहीं है, अगर भारत को खौफ नहीं है तो फिर क्यों एक शख्स के बोलने से डरता है, क्यों बेसिक फ्री ट्रायल देने से डरता है, क्यों इंसानी हकूक़ देने से डरता है जो कि आइन में दर्ज होता है हर मुल्क के। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं बग़ैर सबूतों के दहशत गर्दी के, और पूरा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। मीडिया ट्रायल के ज़रिए इस वक्त हिंदुस्तान के सिनेमास के अंदर, भारत के सिनेमास के अंदर वो फ़िल्में चलाई जा रही हैं जिससे इस्टेब्लिश हो कि यासीन मलिक साहब जो हैं वो पूरे प्लॉट जो दहशत गर्दी का है, जो कश्मीरी पंडित्स के, और जो एक रिलीजियस डिवाइड और रिलीजियस कार्ड के ज़रिए कश्मीरियों के अंदर रिलीजियस डिवाइड की कोशिश की जा रही है भारत में, एक तो वो नाकाम और भौंडी कोशिश है। सबको पता है कि कश्मीरी जो हैं वो एक पुरअमन तहरीक का हिस्सा हैं और वो ये कभी इन फाशिज़म, इस गुंडागर्दी, इस भारतीय जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ ना कभी इन चीज़ों के ग़ुलाम बनेंगे, ना बने थे और ना आइंदा बनेंगे। ये बात वाज़िया है और यही वो वजह है कि जो इस वक्त भारतीय निज़ाम है
जो रियासती दहशत गर्दी है वो एक शख्स के बोलने से डरता है। और आपको याद होगा कि अली गिलानी साहब जब शहीद हुए तो उनके जिस्ते खाकी से भी खौफ था, उनका जनाजा पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई, और आज उनकी कब्र के ऊपर भी पहरा है। ये वो उस खौफ को जाहिर करता है और इस इंटेंशन को जाहिर करता है कि हिंदुस्तान चाहता ही नहीं है कि कश्मीर में एक पुरअमन जो आज़ादी है वो हो। और एक आज़ादी की आवाज़ बुलंद करने वाला यासीन मलिक, आप उसको किस तरह फ्री ट्रायल देने से रोक सकते हैं? आज ज़िम्मेदारी बनती है, आज ये ज़िम्मेदारी बनती है तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स की, तमाम उन प्रोटोकॉल्स, उन ट्रीटीज़, उन सफारती सतह के ऊपर, इंटरनेशनल सतह के ऊपर इस बात को उठाने की कि ये खुल्लम खुल्ला वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, लीगल है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब ये मेरे पास तशरीफ़ लाई और कल जब ये बात हो रही थी तो मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने ह्यूमन राइट्स वजारत, इंसानी हकूक़ की वजारत और जो कि कानून, वजारत कानून है, उनको हदायत जारी कर दी है कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर, लीगल लेवल के ऊपर वजारत कानून और ह्यूमन राइट्स की जो एक्सेस है उसके लिए जो इंसानी हकूक़ की वजारत है उनको फ़ौरी तौर पर हदायत जारी की है कि इस मसले को इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, इंटरनेशनल ट्रीटीज़, प्रोटोकॉल और एग्रीमेंट्स के ज़रिए उठाया जाए। इस मौके पर मैं ज़रूर जो शोदा मकबूजा जम्मू और कश्मीर हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी, जिसमें मकबूल भट्ट शहीद, अफजल गुरू शहीद, गिलानी साहब जिनका मैंने ज़िक्र किया कि जिस तरह उनकी पूरी ज़िंदगी एक लाजवाल तहरीक जो कश्मीरियों की आज़ादी के लिए उन्होंने वक्फ़ की, और इतना डर भारत का, पूरी रियासत का, कि जो उनकी जिस्ते खाकी, उनके जनाजा पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। फिर जो जेल में इस वक्त आसिया अंद्राबी, शेर शाह और जो उमर फ़ारूक साहब हैं जो इस वक्त जेल में हैं, और उनको भी फ्री ट्रायल की और इंसानी हकूक़ की एक्सेस और एक ट्रांसपेरेंट ट्रायल की एक्सेस नहीं दी जा रही। उसके बाद अशरफ सहराई शहीद साहब जिनको जेल में जहर देकर मारा गया। ये वो चंद लोग हैं, ये वो चंद लोग हैं जिनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी मिसाल है कश्मीर की आज़ादी के लिए। और एक भारत अपनी रियासती ताकत को इस्तेमाल करते हुए नाजायज़ कब्ज़ा जम्मू कश्मीर पे इस वक्त है। और ये मैं ख़ास तौर पर कहना चाहती हूँ कि जिस किस्म का फाशिज़म, कंप्लीट मीडिया ब्लैकआउट है, वहाँ की किसी की आवाज़ नहीं पहुँच सकती, और जो जेल में हैं, जो इस वक्त जेल में लोग हैं, उनकी आवाज़ भी सुनाई नहीं जा सकती। ये खौफ जाहिर करता है पूरी रियासत का, ये खौफ जाहिर करता है आज भारत की हुकूमत का, मोदी सरकार का। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखनी चाहिए। और जब ये मेरे पास आई तो जो स्टोरी है, अगर आप देखें कि ना इनकी बात कराई जा रही है, ना कोई एक्सेस दी जा रही है, ना इस बच्ची जो कि 2 साल की थी जब अपने वालिद को मिली थी, और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो तारीख़ का हिस्सा बन रही हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल ट्रीटीज़, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, जो ह्यूमन राइट्स के प्रोटोकॉल्स हैं, ये तमाम जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको जवाब देना पड़ेगा कि ये तमाम चीज़ें जो की जा रही हैं, इसका जवाब हम सबको, इंटरनेशनल कम्युनिटी को देना पड़ेगा। और मैं एक और बात बड़ी इम्पॉर्टेंट करना चाहती हूँ कि जो इस वक्त सूरत हाल है, जो मुकदमा हम लेकर आए हैं, जो ये मेरे पास जब मिलने आई, कि ना फ्री ट्रायल का एक्सेस है, ना कोई सुनवाई है, ना उनकी आवाज़ बाहर पहुंचाई जा रही है, और बार बार वो एक ही बात कर रहे हैं यासीन मलिक साहब कि आई वांट टू स्पीक। अगर भारत का मुकदमा सच्चा है तो फिर एक शख्स के बोलने से क्यों डरते हैं? अगर आज भारत अपनी तरफ से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को मुकदमा पेश करता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स और प्लेटफॉर्म्स पर मुकदमा पेश करता है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ये पूछे कि एक शख्स को बोलने से क्यों रोका जा रहा है, उसकी आवाज़ क्यों बाहर नहीं लाई जा रही। ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है। और इससे पहले कि मैं आपको ये तफसील बताई जाए जो अभी आपको इस केस से रिलेटेड बताएंगी, मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप जितना मर्ज़ी ये कोशिशें करें, ये फाशिज़म करें, ये एक मज़मूम कोशिश है। इससे जो कश्मीरी हैं उनके जज्बे, उनके वलवले, उनके कुर्बानी के जज्बे और उनकी आज़ादी की जो
तहरीक है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जज्बे और भी मजबूत होंगे और जिस तरह पाकिस्तानी हमेशा यक ज़ुबान होकर कश्मीरियों का साथ दिया है और कश्मीरियों की आज़ादी के लिए, और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की शहरग है, इससे हम 1 इंच हटने को तैयार नहीं हैं। और ये भी मैं कहूँगी कि जो वायलेशन हुई 5 अगस्त 2019 को, जो मोदी ने एक गैर कानूनी कानून पास किया, उसकी हमने हर सतह पर पहले भी मजम्मत की है और ये हमें कबूल नहीं है। ये वो एक ऐसा ख्याली अमेंडमेंट है जिसको इस्तेमाल करके वो आज एक गैर कानूनी कानून नाफिज किया है उन्होंने जम्मू कश्मीर में, और इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है और UN की रेजोल्यूशन के मुताबिक ये फ़ैसला होना है, कश्मीरियों के फ़ैसले से ये फ़ैसला होना है। और मैं ये भी कहती चलूँ कि आखिर में दोबारा दोहराती चलूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस इंटरनेशनल वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और जो एक फ़्री ट्रायल का बुनियादी इंसानी हकूक़ है जो इस वक्त यासीन मलिक साहब को नहीं मिल रहा, और जो 25 को खुदा न खास्ता मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको सज़ा सुनाने की रिपोर्ट्स हैं, उसके ऊपर डायरेक्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को और ह्यूमन राइट्स को कि फ़ौरी तौर पर इसको उठाया जाए और तमाम जो एक्सेस है लीगल लेवल के ऊपर और ह्यूमन राइट्स लेवल के ऊपर और सफारती सतह के ऊपर इस बात को उठाकर पहुंचाया जाए और इसको हर तरह से रोकने की कोशिश की जाए। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ पाकिस्तान की आवाम को और दुनिया को इस मीडिया के ज़रिए, अगर वहाँ यासीन मलिक साहब की आवाज़ बंद की जा सकती है तो पाकिस्तान वो प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा जहाँ उनकी आवाज़ पूरी दुनिया में पहुँचेगी।